दोस्तों सबसे ज्यादा मजा उस मूवी को देखने में आता है जिसकी स्टोरी ट्रू बेस्ड हो, जिसकी स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। तो आज मैं एक ऐसी ही बड़ी मूवी की बात करने जा रहा हूं जिसकी कहानी, जिसकी स्टोरी बिल्कुल हकीकत है और जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपके दिल पर एक ऐसा निशान बन जाएगा कि शायद ही जिंदगी भर आप इस निशान को मिटा सके या आप इस घटना को भूल सके। तो मैं आज एक ऐसी ही बड़ी फिल्म की बात करने जा रहा हूँ, जानवर मूवी की, जो बंगाली लैंग्वेज में बनी है, जो बांग्लादेश की मूवी है। जब ये मूवी आई थी, ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस घटना ने बांग्लादेश के एक एक व्यक्ति को झकझोर दिया था, क्योंकि इस मूवी के आते ही ये मानिए कि ये घटना आपके सामने दोबारा जिंदा हो गई हो। दोस्तों, समाज में आए दिन घिनौने अपराध होते रहते हैं। अपराध एक है, अपराध जो होता है उसको आप सहन कर जाओगे, लेकिन जो घिनौना जघन्य अपराध होता है उसको इंसान तो क्या, भगवान भी कभी क्षमा नहीं करेगा। तो बताता हूँ इसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी। इस जानवर मूवी की जो घटना है वो सच्ची घटना पर आधारित है। जब ये मूवी आई थी तो बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति रोया था इस मूवी को देखकर। जैसे आजकल जो मूवी आई है आपकी, ये द कश्मीर फाइल्स, तो इस मूवी को देखकर जो दर्शक है वो रोने लगे थे। ऐसे ही सेम ये रियलिटी पर बेस है, बांग्लादेश की मूवी जानवर, इसको भी देखकर एक एक व्यक्ति रोने लगा था और आप भी इस मूवी को देखकर रोने लगोगे। तो इस मूवी की स्टोरी क्या है कि एक छोटी फैमिली होती है, हैप्पी फैमिली होती है, जिसमें एक मम्मी होती है, दो बहनें होती है, एक बच्चा होता है, जो अपने परिवार के साथ एक सोसाइटी में रहते हैं। जो इनके पापा हैं वो विदेश में रहते हैं, बस वीडियो कॉल के थ्रू वो फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं। जो इस फैमिली का छोटा बच्चा है वो थोड़ा डिसऑर्डर है, मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, मानसिक रूप से वो बीमार होता है। तो जो फैमिली की छोटी बच्ची है उसका कल बर्थडे है, बर्थडे की तैयारी फैमिली बड़ी अच्छी तरीके से करती है, लेकिन कोरोना के चलते वो पार्टी किसी को नहीं दे पाते। तो फैमिली के जो चार मेंबर हैं, दो बच्चियां और उनका भाई और मम्मी मिलकर छोटी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में या किसी दूध वाले को, चाय वाले को, अखबार वाले को चाचा, मामा, भैया कहकर बुलाते हैं, तो हम उन पर ज्यादा यकीन कर लेते हैं। हॉलीवुड की फिल्में देख लीजिए, बड़े बड़े राक्षस दिखाते हैं, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े सींग, लेकिन वो काल्पनिक राक्षस होते हैं। उनके सामने तो क्या है, इंसान भाई राक्षस सामने से आ रहा है तो आप लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, सामना कर लोगे, लेकिन जो इंसान के रूप में आपके पास में जो राक्षस रहते हैं उनसे आप कैसे लड़ोगे, उनको आप कैसे पहचानोगे, उनसे आप कैसे भिड़ोगे, कैसे आप उनसे बच पाओगे? क्योंकि ऐसे राक्षसों से बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। मुश्किल छोड़िए, नामुमकिन होता है, क्योंकि आप कभी कभी दूसरे लोगों पर इतना यकीन विश्वास कर लेते हैं कि वो आपकी पीठ में खंजर नहीं, पूरा छुरा घोंप देते हैं। आइए अब मूवी की ओर आगे बढ़ता हूं। तो ये फैमिली बड़ी ही हैप्पी फैमिली होती है, बड़ी ही खुश फैमिली होती है। तो एक दिन क्या होता है, इस फैमिली में रात के अंधेरे में पांच विलन, विलन विलन तो एक बड़ा ही नॉर्मल वर्ड है, बिल्कुल राक्षस, पांच राक्षस अंधेरे में ये एंट्री कर लेते हैं। तो इनमें इन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है कि इस घर में 20 लाख टका है। टका यानी कि बांग्लादेश की एक करेंसी होती है। ये 20 लाख टका लेने के लिए इस घर में एंट्री करते हैं। तो 20 लाख टका जब ये लेते हैं, सबसे पहले ये छोटी बच्ची के हाथ पैर बांध देते हैं, उसके जरिए मम्मी को ये उठाते हैं। मम्मी घबरा जाती है, उसके जरिए फिर ये बड़ी बहन को इसकी उठाते हैं। वो छोटे बच्चे को गोद में लेकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि जाओ, जा करके हमें 20 लाख टका लाकर दो। लेकिन घर में 20 लाख टका हो तो मम्मी दे। अब मम्मी कहां से दे? घर में होती है 30,000 टका। जैसे ही मम्मी इनको 30,000 टका दे देती है और साथ में अपनी ज्वेलरी भी दे देती है, लेकिन इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन के चलते इन लोगों के जो पांच लोग हैं, पांच लोगों के में से एक के चेहरे से नकाब उतर जाता है। जो इन्होंने नकाब पहना हुआ है वो उतर जाता है। तो जैसे ही उसका नकाब उतर जाता है तो शॉकिंग, ये बड़ा ही ट्विस्ट है कहानी में, शॉकिंग, फैमिली पूरी हैरान हो जाती है। भैया आप? भैया यानी कि ये वो व्यक्ति है, ये इस घर में पुराना नौकर था जो किसी केस के चलते जेल चला गया था, लेकिन इंसानियत के नाते जो ये फैमिली की, बच्चों की जो मम्मी है, वो इसको जेल से छुड़ा लाती है, इसकी जमानत कर देती है। तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो इनके पड़ोस का ही होता है, जिसको बच्ची है, छोटी बच्ची, प्यार से पापा कहकर बुलाती है। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो होता है रिक्शा वाला, जो बच्ची को रोजाना स्कूल ड्रॉप करता है। और जो बाकी बचे दो हैं उनमें से एक होता है जो दुकान का सामान वगैरह लेकर आता है। पड़ोसी होते हैं जिनको बच्चे अंकल, मामा कहकर बुलाते हैं। जब इन पांचों की आइडेंटिटी हो जाती है, जो इनके मन में थोड़ा सा डर था कि फैमिली हमें पहचान लेगी तो क्या कहेगी, उस वक्त जैसे इनके नकाब उतरते हैं, इनके मन में जो डर होता है, इनके अंदर की छोटा सा जो राक्षस होते हैं ना, उनके अंदर भी छोटी सी इंसानियत होती है, सब कुछ मर जाता है। अब ये हो जाते हैं हैवान, दरिंदे।
तो जब इनको 20 लाख रुपए नहीं मिलते तो इनकी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकलती है महिलाओं के ऊपर। जरा सोचिए, अब इनकी सोच बदलने लगती है। पैसा, इंसान पैसा दे देता है, ज्वेलरी दे देता है, घर दे देता है, जान दे देता है, लेकिन छोटी बच्चियां, वो साथ में मम्मी, इतना ये हैवान अपनी हैवानियत दिखाते हैं। तो ये बैठ जाते हैं सोफे पर, वहीं पर वो मम्मी से कहते हैं, सबसे पहले इनकी डिमांड होती है कि जाओ हमारे लिए चिकन बनाओ, पुलाव बनाओ। मम्मी जैसे ही इनके लिए चिकन या पुलाव बनाने के लिए रसोई में जाती है तो ये किचन में मम्मी के पास ही खड़े हो जाते हैं और अपनी पसंद के मसाले चिकन में डलवाते हैं। और जब ये खाना बनकर तैयार हो जाता है, मम्मी इनका खाना सर्व करती है टेबल पर, तो एक हैवान के दिमाग में आता है होटल वाला आइडिया। वो होटल कभी गया होगा कि होटल में महिलाएं होती है, वो साड़ी में, ड्रेस में खाना सर्व करती है कि जाओ तीनों महिलाएं साड़ी पहनिए। तो उसके दिमाग में आता है तीनों बच्चों को, दोनों बच्चों को और साथ में मम्मी को साड़ी पहनने देखना वो चाहता है। तो वो साड़ी के लिए उनको अप्रोच करता है, लेकिन बच्चे बिल्कुल डरे हुए होते हैं, मम्मी डरी हुई होती है। तो उनमें से एक व्यक्ति खुद उठकर जाता है, साड़ी लेकर आता है और मम्मी को जबरदस्ती साड़ी पहना देता है। तो आप जरा सोचिए, मुझे तो ये बताते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी रूह कांप रही है कि अगर किसी फैमिली में 3 महिलाएं हो, एक छोटा बच्चा हो और रात के अंधेरे में ऐसे हैवान, जो जिनके सर पे बस भूत सवार हो पैसे का, और पैसे के साथ साथ उनकी जो इंसानियत है वो मर चुकी हो, तो कैसा होगा। तो आप जरा सोच कर देखिए। तो भाई मैं आगे इस फ़िल्म की स्टोरी आपको नहीं बता सकता। तो ये फ़ैमिली इन हैवानों के हाथों से, ये बच्चियाँ छोटी-छोटी और इनकी मम्मी इन हैवानों के हाथों से बच पाएँगी या नहीं? तो दोस्तों ये फ़िल्म आप खुद देख लीजिएगा यूट्यूब पर, क्योंकि इसका एंड मैं आपको नहीं बताऊँगा। क्योंकि इसके एंड को आप मेरे कमेंट बॉक्स में भर-भर कर बताओगे कि ये मूवी देखने के बाद आपकी सोच में कैसे विचार आते हैं? आप ऐसे इंसानों को क्या सज़ा देंगे? आप ऐसे इंसानों को समाज से कैसे पहचानेंगे और कैसे इनको धिक्कारेंगे? लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जिनको ये वीडियो देखकर ये मूवी देखने की तमन्ना है, तो ये मूवी बड़ी ही सेंसिटिव है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये मूवी ना देखें और बच्चों से इस मूवी को दूर रखें, क्योंकि ये मूवी बहुत डरावनी है। ना रात में आपको नींद नहीं आएगी। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को किया हुआ है, उनके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये मूवी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये फैमिली बच जाती है, भगवान इनकी हेल्प करता है या नहीं करता, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है या नहीं होती।